अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। आज भी हम जो बात करेंगे वो सियासी मौजू होगा, लेकिन कुछ अजीब किस्म की ख़बरें सामने आ रही हैं जो गैर मुतवक्के हैं। अभी तक तो हम देखते आ रहे थे कि पीडीएम इलेक्शन नहीं करवाना चाहती थी और दूसरी तरफ पीटीआई ज़ोर लगा रही है कि इलेक्शन हो, जल्दी इलेक्शन हो। तो अभी मुझे तो आपने ही बताया कि नवाज़ शरीफ साहब ने पैगाम दिया है कि हमें जल्द इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए। ये क्या स्टोरी है? आप क्या समझ रहे हैं, क्या हो रहा है इस वक्त? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपनी गुफ्तगू से पहले तो मैं अपने तमाम नाजरीन से गुजारिश करूँगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमारे फेसबुक पेज को भी ज़रूर फॉलो करें। अब आते अपने टॉपिक की तरफ कि मुल्क की जो इस वक्त मौजूदा सियासी सूरत हाल है, इसके अंदर ज़हरी बात है कि जब से ये जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस था इमरान खान के ख़िलाफ़, उसका हाँ जी। सक्सेसफुल होने के बाद नया सेटअप जब आया है पीडीएम का गवर्नमेंट के अंदर, तो तब से सियासत के अंदर काफ़ी हलचल है। अब इस सारे सिनारियों में जो मेन चीज़ देखने वाली है ना, हम मतलब मज़ीद डिटेल की बजाय उस पर देखते हैं कि इसमें जो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट हुई है ना जो पार्टी, वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ है। तो अब उसकी सूरत हाल ये बनी है कि इस टाइम जितना भी मतलब अवामी प्रेशर समझें, उसके अलावा 4 साल जितनी सबसे ज़्यादा जेलें वगैरह उन्होंने ही भुगती थी, तो उनका कारकुन मतलब पहले ही इफेक्टेड था। फिर अदम एतमाद के बाद जो महंगाई की सूरत हाल बनी, जो मुआशी बहरान था, वो सारे का सारा नून लीग के गले में पड़ गया है। हाँ जी। और नून लीग को मतलब मसलियत की सियासत या दिफा की सियासत की पोजीशन में लाया गया। हालांकि पाकिस्तान की सबसे बड़ी वोट बैंक की पार्टी यही थी। अब वो मरहून मिन्नत हो गई है जी अदर पार्टीज़ की। उसकी हाँ जी। सियासत को दचका इस तरह से अपने बलूचिस्तान से वो बिल्कुल वाश आउट हो गई, सिंध से वाश आउट हो गई, केपीके के कुछ मतलब डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ पर उसका भी वोट बैंक है। फिर पंजाब के पास उनके जो ताकत है वो सिर्फ पंजाब में रह गई थी। मियाँ साहब चूँकि बाहर हैं काफ़ी अरसा से, 2-4 साल से उनका जो है वो बाहर ट्रीटमेंट के हवाले से जब वो गए थे बेल आउट होकर, तो इस सारी सिचुएशन में मतलब भुगता नून लीग ने है। अब इनके हलीफ थे पीपल्स पार्टी, तो पीपल्स पार्टी ने इसी दौरान, सिंध तो उनके पास है ही है, फिर उन्होंने बलूचिस्तान में काफ़ी कुछ गेट किया है, जिसमें नून लीग के उन्होंने मरकज़ी ओहदेदारान और मरकज़ी लीडरान को जो अपनी पार्टी में लिया था। केपीके के अंदर भी, फिर जनूबी पंजाब के अंदर भी उनकी बातचीत काफ़ी हद तक चल रही है सियासी ख़ानदानों में। दूसरी तरफ मौलाना फजल रहमान थे, इनके बड़े जो हलीफ थे मतलब इत्तेहादी थे, तो उन्होंने भी काफ़ी कुछ गेट कर लिया है। उनकी पार्टी ने भी बड़े सियासी नाम अपने झोली में इसी सेशन में डाल लिए हैं। तो नून लीग की आप देखें तो कोई आपको बड़ा नाम शामिल होता नज़र नहीं आया, ना पिछले 4 साल में, ना अब जो 6 माह गुजर गए हैं हुकूमत में। तो इस सूरत हाल में नवाज शरीफ काफ़ी मतलब एग्रेसिव नज़र आए हैं अब। और ये सूरत हाल बनी है, आपको आपके इल्म में है कि जब ये जेनीवा अभी डोनर कॉन्फ्रेंस थी, तो उससे पहले नवाज शरीफ और मरियम नवाज़ वहाँ पहुँच चुके थे। तो अच्छा। मरियम नवाज़ की वहाँ जी सर्जरी भी होनी थी। तो शहबाज हाँ जी। शरीफ हाँ साहब जी। भी, शहबाज शरीफ जब वहाँ गए तो शहबाज शरीफ की स्पेशली मुलाकात भी हुई है वहाँ नवाज शरीफ से और उनसे। तो वहाँ कुछ चीज़ें मतलब हुई हैं न्यू। तो उस सूरत हाल में नवाज शरीफ का ये अब मूड था, उन्होंने कहा जी बस बहुत हो गई, हमारे साथ जो वादे वईद किए गए थे, जिस तरह का हमें मतलब फ्रेमवर्क दिया गया था अदम एतमाद से पहले और मुल्क संभालने में, तो वो चीज़ हमें कहीं नज़र नहीं आ रही एक तरफ। अब दूसरी तरफ देख लें इत्तेहादी जो पार्टीज़ हैं, MQM है, बाप है, सारी वो भी तहफ़्फ़ुज़ात को वो कह रही है जी हमें कुछ नहीं मिला। तो नून लीग ने कहा कि हम तो गंदे हो गए सियासी मैदान में, अवाम का गैज़ो गज़ब भी हमारे ऊपर है। तो मियाँ साहब ने कहा जी बस हो गई है। अब जो सूरत हाल है ये आउट ऑफ कंट्रोल होती जा रही है। नवाज शरीफ के ऊपर आवाज़ उठना भी शुरू हो गई है कि पार्टी की इस वक्त जो भी सूरत हाल है उसमें नवाज शरीफ का भी किरदार है। नवाज शरीफ का बाहर बैठकर मतलब मैदान खेल को देखना ये पार्टी को काफ़ी नुकसान दे रहा है।
तो इस सूरत हाल में कुछ चीज़ें जो हैं वो की गई हैं। अब देखें वो जी हाँ जी आप बात कर रहे हैं, मतलब हतमी तौर पर उसके क्या रिजल्ट आते हैं वो तो बाद की बात है। फिलहाल यही है कि नवाज शरीफ साहब ने कुछ इशारे दिए या इस ख्वाहिश का इजहार किया है कि मई में इलेक्शन हो जाएं। हाँ जी, इलेक्शन हो जाएं। मियाँ साहब ने कहा जी, मैंने तो उसी दिन कहा था जब इमरान खान की हुकूमत चली गई थी तो हमें नेक्स्ट वीक ही असम्बली डिसॉल्व कर देनी चाहिए थी। उन्होंने कहा जी मैं तो उस वक्त भी आपको यही कह रहा था शहबाज शरीफ साहब को। उन्होंने कहा शहबाज शरीफ से उन्होंने कहा जी जो मेन हमें मतलब वो बतलाया जा रहा है वो ये है कि जी मुल्क की मईशत, मुल्क की जो बहरान की सूरत हाल है सारा, उन्होंने कहा जी मैंने ठेका नहीं लिया, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने सिर्फ ठेका नहीं लिया मुल्क की हालात का, और जिस तरह से ये हालात पैदा किए गए तो उस फरीक को भी तो किसी ने हाथ नहीं लगाया जो हमारे साथ गारंटी की गई थी कि मुल्क को इस नहज पर पहुंचाने वाले जो भी किरदार हैं हम उनके साथ निपटेंगे ये वो। उन्होंने कहा तो उनको तो खुला छोड़ दिया गया, वो तो हमारे सर के ऊपर मतलब उल्टा अफरीत बन चुकी है। ये मतलब सूरत हाल नवाज शरीफ के सामने थी। अच्छा, तो अब भी अगर अर्ली इलेक्शन में जाते हैं जी तो बज़ाहिर इस वक्त का जो सिनेरियो है तो पीडीएम में शामिल जितनी भी पार्टी है खुसूसन नून लीग वो तो अब भी नुकसान में पड़ सकती है, क्योंकि इस वक्त जो भी माशी सूरत हाल चल रही है उमूमन इसका ज़िम्मेदार तो नवाज लीग को ही समझा जा रहा है ना। तो मेरे ख्याल में अगर वो जल्दी इलेक्शन में जाते हैं, हाँ अगर नवाज शरीफ साहब आ जाएं और यहाँ पर बाकायदा कैंपेन शुरू हो जाए तो ज़ाहिर है कि जब कैंपेन शुरू होती है तो इसका इफ़ेक्ट तो होता है मईशत का, लेकिन कुछ ना कुछ ये कैंपेन का इफ़ेक्ट भी होता है, तो कुछ ना कुछ तो आप कह सकते हैं कि संभल जाएंगे, लेकिन बहरहाल इसमें नवाज लीग को नुकसान ही उठाना पड़ेगा। जो अब तक सूरत हाल नज़र आ रही है, या आपने देखा है कि पिछले वीक ही एक डेवलपमेंट हुई है नून लीग के अंदर, हालांकि उधर अभी इलेक्शन कमीशन के पास इनकी पार्टी इलेक्शन का केस भी चल रहा है जो कि इनको अब मार्च तक का टाइम दिया गया है कि आप 15 मार्च से पहले पहले अपने, बल्कि उन्होंने कहा जी बेशक डमी इलेक्शन कराओ लेकिन अपने इलेक्शन कराओ जो इंट्रा पार्टी इलेक्शंस होते हैं। तो मरियम नवाज को एक अहम जिम्मेदारी दी गई है और वो है उनकी चीफ ऑर्गेनाइजर के तौर पर। और कुछ मतलब आवाज़ ये भी जो मैंने सुनी है जा रही है वो ये है कि मरियम नवाज को नेक्स्ट प्रेसिडेंट पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून भी मुंतखब किया जा रहा है। अच्छा, अब मरियम नवाज और नवाज शरीफ की जो पॉलिसी है वो हमेशा एग्रेसिव मोड में आपको नज़र आती है, लेकिन शहबाज शरीफ या हमजा शहबाज जो मतलब हैं या इनका जो प्लान होता है वो बी प्लान होता है कि वो मुफाहमत की सियासत के थोड़ा बहुत मतलब आप समझ लें कि करीब जाते हैं। अब आपने कहा कि नून लीग को नुकसान अब हो रहा है, वो नुकसान इसी तरह के ये चीज़ें तो मज़ीद अब बढ़ती जा रही हैं ना, तो इसमें तो अब नून लीग मज़ीद सिमटती जा रही है, उसकी कोई एक्टिविटी नहीं हो रही। तो ये चीज़ अब शायद नवाज शरीफ ने ये ज़िम्मे लगाया शहबाज शरीफ के कि आपने जो आपके ज़िम्मे अहम टास्क है कि आपने मौलाना फजल रहमान और आसिफ अली जरदारी से रब्ता करना है, उनको एंगेज करना है और उनके साथ फाइनल ये दो चीज़ें तय करनी है। एक तो ये कि अर्ली इलेक्शन में हमें जाना चाहिए। अब नवाज शरीफ को ये गारंटी उसकी पार्टी के ओहदेदारान ने, पार्टी के जो अब मेंबरान असम्बली हैं उन्होंने भी दी है कि हमें कोई डर नहीं है, हम अपने हलके में जाने को तैयार हैं। बेशक आप इलेक्शन अगर अनाउंस कराते हैं तो वेल एंड गुड, हम अपने उसके पास जाएंगे पब्लिक के पास और सारा कुछ जो है कैंपेन भी होगी और हम जीतने की पोजीशन में हैं। ये नून लीग के जो मौजूदा मेंबरान असम्बली हैं या जो अभी कैंडिडेट नहीं हैं, इलेक्शन कंटेस्टेड हैं, तो उन्होंने ये चीज़ मतलब की है नवाज शरीफ के साथ। अब नवाज शरीफ ने कहा शहबाज शरीफ को कि अब जैसे ही आप दुबई से वापस आते हैं, ये जो मुत्तहिदा अरब अमारात और सऊदी अरेबिया का जिद्दों ने, तो आपने फ़ौरन पहला काम यही करना है कि मौलाना फजल रहमान और आसिफ अली जरदारी साहब, इन दोनों से आपने दो चीज़ें अब तय करानी हैं। एक ये कि इलेक्शन का आपका क्या प्लान है कि इलेक्शन लड़ना है या नहीं, हम मतलब ऐलान करने वाले हैं, नून लीग अपना फैसला करने वाली है इलेक्शन लड़ने का।
दूसरी चीज़ कि नेक्स्ट इलेक्शन के लड़ने का क्या मतलब, आप क्या तरीकाकार या फ्रेम या आपके सामने क्या नक्शा है कि क्या हम बतौर अलाइंस ही जिस तरह मौजूदा पीडीएम है इसी सूरत में इलेक्शन लड़ने जाएं, या अगर अकेले अकेले लड़ना है, ये हमें जल्द फैसला करके दिया जाए ताकि हम अपनी पॉलिसी वाजे करें, हम अपनी पार्टी पॉलिसी को फिर मतलब रेगुलेट करें या जो भी तरीके वो करें। लेकिन पहले आप लोग हमें अपना जो आपका जो क्या कहें उसको मंजरनामा है सियासी, आपने आगे नेक्स्ट किस तरह इलेक्शन सियासत करनी है, अगर तो हमने पीडीएम के तौर पर इलेक्शन लड़ना है वेल एंड गुड, अभी बतलाया जाए। अगर अकेले अकेले लड़ना है फिर भी हम फिर अपनी तैयारी करें, उस मुताबिक फिर हम अपने पार्टी के फैसले करें। तो ये एक बड़ा अहम मतलब टास्क है शहबाज शरीफ के लिए और पीडीएम के लिए। अच्छा जी, तो अगर हम इस हवाले से तजिया करें मुस्तकबिल का, जी, तो फिर तो अगर मई में इलेक्शन होते हैं तो पीडीएम को ज़्यादा सख्त मेहनत करनी पड़ेगी और बिल्कुल, इमरान खान को उतनी मेहनत करने की ज़रूरत भी नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम हालात का जायज़ा लें, जी, जिस तरह आप भी समझते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट इस वक्त न्यूट्रल है जी, मौजूदा सिनेरियो में, जी, लेकिन वो खान साहब के हवाले से न्यूट्रल नहीं है, इस पर तकरीबन सभी लोग एग्री हैं। जी। तो फिर इसका मुस्तकबिल क्या हो सकता है? यानी देखें, जी, जी, तो ये चीज़ भी तो फिर अच्छा, फिर दूसरी चीज़, उधर से आपने आलमी तौर पर जो मुआहदे किए या जो आपको डोनेशन मिलनी है, जी, तो उस हवाले से भी परेशानी का सबब बन सकता है। तो मुझे ये लगता है कि अगर पीडीएम की दूसरी पार्टियां वो इस चीज़ के साथ एग्री नहीं करेंगी, इम्कान तो बहरहाल सियासत में तो कोई चीज़ हरफ आखिर नहीं होती। जी, ठीक है, किसी वक्त मौक़िफ़ था दूसरी पार्टियों का कि हमें फ़ौरन इलेक्शन में जाना चाहिए, लेकिन फ़िल वक्त जो सूरत हाल है मुमकिन है कि दूसरी सियासी पार्टी इनके साथ एग्री न करें। अब मेरे ख्याल में आप भी थोड़ा बहुत मतलब सियासी माहौल के अंदर रहते हैं और हम सियासी मतलब सिर्फ हम उसकी सियासत में भौचाल आने से पहले थोड़ी बहुत हवा चलती है। हाँ जी, जो मेरी अपनी वो मतलब आप समझें कि राय जब मैं जितना कुछ वो ये है कि नून लीग चाह रही है कि थोड़ा सा माहौल सियासी पैदा किया जाए। अब ज़ाहिरी बात है मई में इलेक्शन, मैं नहीं समझता कि मई में इलेक्शन होंगे, बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन उससे पहले इस तरह का जिस तरह इमरान खान नैरेटिव बनाता है ना, तो इस तरह का नैरेटिव बनाने के लिए और नवाज शरीफ की आमद के लिए कुछ चीज़ें, अब ये प्रेशर एक और तरफ जाने की बात हो रही है। अब बात को अगर मतलब दरमियान में थोड़ा सा आप क्लिक करें, वो ये है कि कहीं और भी मैसेज जा रहा है कि आपने जो मतलब जो आपके रिलेटेड जो चीज़ें खान साहब के मतलब वो हैं इल्म में हैं, हाँ हाँ जी, हाँ जी, करने तो आप करें ना। अगर आप नहीं करते तो हम हमारा जिम्मा नहीं है, हमारी ठेकेदारी नहीं है, सिर्फ अकेले हमने मुल्क के लिए वो नहीं करना, आप भी बराबर के स्टेक होल्डर हैं। मतलब वो इस तरह ये नहीं कह रहे कि आप आए और हमें सपोर्ट करें। दूसरा मैसेज पब्लिक को भी तो हो सकता है ना जी, क्योंकि जब आप अपने आप को एक मजबूत पेश करें पब्लिक के सामने, हाँ जी, और बज़ाहिर आप निडर और बेखौफ होकर निकलें और ख़ुद ही अपनी मकबूलियत के दावेदार बन जाएं, तो हमारी पब्लिक पर इसका भी इम्पेक्ट पड़ता है। जी बिल्कुल बिल्कुल, यही चीज़ है। नून लीग दोनों काम करना चाहती है। एक तो ये कि लोगों में ये जो तासुर है कि ये जी इलेक्शन से भागना चाहते हैं, इलेक्शन कराना नहीं चाहते, ये वाला ख़त्म हो जाएगा। और दरमियान में ज़ाहिरी बात है कि जो अब मौजूदा सूरत हाल, इसमें तो कभी भी इलेक्शन के फेवर में हालात नहीं जा सकते मुल्क की हालात की वजह से। हाँ जी, बतौर पार्टी मुझे नहीं लगता कि कोई इमरान खान की वजह से मतलब नून लीग इलेक्शन से या पीडीएम इलेक्शन से भागना चाहती है, तो ये मसला नहीं है। इमरान खान अब उनके लिए मसला नहीं रहा। कल ही एक बात हो रही थी कि इमरान खान अब थर्ड कैडर से इलेक्शन लड़ रहे हैं। इमरान खान का मुकाबला नवाज शरीफ से नहीं है, मौलाना फजल रहमान से नहीं है। नवाज शरीफ और मौलाना फजल रहमान जरदारी ये तो फर्स्ट लाइन हो गई ना सियासत की। उनका मुकाबला चल रहा है अता तारड़, राना सनाउल्ला, हसन मुर्तज़ा, मतलब इस सिस्टम में अब उनकी भी अब असल चीज़ वही आ जाती है कि इमरान खान के खिलाफ जितने भी मुकदमात हैं, इनको फैसले की तरफ जाने का भी एक प्रेशर है नून लीग की तरफ से।
तो अब पंजाब असम्बली भी आपके सामने डिसॉल्व हो गई है। तो इस तरह मतलब मुतालबा अब ये असल कहीं किया जा रहा है कि जो आपके रिलेटेड केसेस हैं जिनमें आप फरीक हैं, उसमें इलेक्शन कमीशन भी फरीक है, उसके अंदर एस्टेब्लिशमेंट भी फरीक है, और उसके अंदर मतलब बाकी कुछ सियासी पार्टियां उनके मामलात भी बतौर फरीक शामिल हैं, उसमें अदलिया भी फरीक है। तो भाई इन चीज़ों को आप देखें। बाकी अगर मुल्क हमें संभालना है तो हम इस तरह नहीं कर सकते कि आप दूसरी फरीक को खुली छुट्टी दे के रखें और किसी किस्म का कोई इनके ऊपर चार्ज ही ना पड़े, तो आवाम तो उनके साथ खड़ी रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल। और एक चीज़ जो कल हमने हमने एक बात की थी, वो मैंने वो थी कि आरिफ अलवी साहब के हवाले से कि उन्होंने कहा कि भाई खान साहब को कि जी हमें अब बदले की सियासत से निकलना चाहिए और सारा। तो आपने देखा कल खान साहब का बयान भी आया है कि जी एस्टेब्लिशमेंट से लड़ाई, बल्कि उन्होंने तो नाम लिया कि फौज से लड़ाई पागलपन है और जो कुछ हमारे साथ हुआ मैं भूलने को तैयार हूँ। मतलब निगोशिएशन की तरफ उनका इशारा है टेबल पर आने के लिए, लेकिन अब देखा जाएगा कि वो इधर से क्या उसका रिस्पॉन्स जाता है। तो आज का हमारा व्लॉग बहुत मेरे ख्याल में लेंथी हो गया, तो इसी को यहीं पर वाइंड अप करते हैं, इस दुआ के साथ कि जो भी फैसले हों जिसकी तरफ से भी हों हमारे पाकिस्तान के हक में हों। आमीन आमीन।